जय चितवाहन बाबा। तो दीदी आप सब कैसे हैं? और मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और आपके बच्चे भी, आपके परिवार भी अच्छे होंगे। तो दीदी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, और आपका कमेंट के लिए मैं इंतज़ार करूँगी। तो चलिए जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए दीदी और जितिया के बारे में रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में पुत्र की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा। बहुत समय पहले की बात है दीदी कि नदी के किनारे एक पाकड़ी का पेड़ था। बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ पे बहुत पक्षी रहती थी। बहुत पक्षी का घोंसला था और पक्षी जो थी पूरे रात दिन चहचहाते रहती थी। लेकिन जितना पक्षी था सारे पक्षी का बच्चा किसी का नहीं था और वहां एक लौता वृक्ष था, कोई और वृक्ष अगल बगल नहीं था। नदी के किनारे सिर्फ एक पकड़ी का पेड़ था और वहां पे आसपास में कोई पेड़ नहीं था कि बेचारी पक्षी रानी उस पे जाके अपना घोंसला लगाती। वहां पे एक सर्प जाता था दीदी और सर्प जो था सारी पक्षी को, बच्चे को खा जाता था, अंडे को फोड़कर पी जाता था और सारी पक्षी दुखी रहती थी। उसे लगता था कि मैं कहां जाऊं और अपने बच्चे का जीवन बचाऊं। एक दिन का बात है कि नदी के किनारे बहुत भीड़ था, तो उसमें एक तोते और मैने का जोड़ा रहती थी। वो नदी के पास गई और मन ही मन सोचती है कि आखिर ये भीड़ क्या है, कैसा भीड़ है, कुछ तो बात है, कौन सा व्रत है जो इतना लोग भीड़ लगाए हैं, क्या हो सकता है। लोग से अपने भाषा में पक्षी रानी पूछ रही है कि दीदी जी, बहन जी, आप किस चीज का भीड़ इतना लगाए हुए हैं, क्या बात है। लेकिन इसका भाषा कोई भी नहीं समझ पा रहे थे, कोई भी नहीं समझ पा रहे थे। सब कोई सोच रहे हैं कि मेरे पास पक्षी आ रहा है, चुचुआ रहा है, तो अरे भाई पूजा कर लेंगे तो तुम्हें कुछ ही भोजन दे देंगे। सबको भोजन को पड़ा था। शाम के समय में बेचारी देखी भीड़ तो पूरी रात नदी के किनारे ही बिता दी। सवेरे हुआ तो सुबह के समय में भी उतना ही भीड़ लगा। कहती है कि क्या चीज का भीड़ है, कोई मेरा जवाब नहीं देते हैं, भीड़ कैसा है। बेचारी मन में दुविधा लगाए और घूम रही थी। जब सारी लोग के पूजा पाठ के पूरा हो जाने के बाद जितवाहन भगवान नदी के आरार पर सोए आए सबके आशीर्वाद देने को लिए। वहां पर पक्षी देखकर जितवाहन भगवान के जाके चरण में गिर गया और गिर गई। गिर जाने के बाद जितवाहन भगवान से कहती है कि हे भगवान, इतना स्त्रियां सब पूजा कर रही है, इसमें कोई पुरुष नहीं है, कौन ऐसा व्रत है और ये किसके लिए व्रत है, हमें विस्तार रूप से समझाइए। जितवाहन भगवान कहते हैं कि अरे पक्षी रानी, हम तुम्हें समझाते हैं। जितवाहन भगवान अपने हाथों में पक्षी को लेकर और उसे उसके सर पे सहलाते हुए विस्तार रूप से समझाने लगे कि यह जीवित पुत्री का व्रत है, जीवित पुत्री का व्रत है। इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, इसको करने से पुत्र को जीवन में खुशियां आता है, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। बांझन भी अपने पुत्र के प्राप्ति के लिए
करते हैं, जिनका संतान होता है और जीवित नहीं रहता है, वो भी करते हैं कि मेरा पुत्र जीवित रहेगा, और उसे भी हम कृपा करते हैं उसका पुत्र जीवित हो जाता है, जीवित रहता है। बांझन को भी हम संतान देते हैं। पक्षी रानी रो रो के अपने आंसू गिराने लगी और जितवान भगवान से कहती है कि हे जितवान भगवान, नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पाकड़ी का पेड़ है, उस पेड़ पे हजारों पक्षियां का घोंसला है और उसमें सारी पक्षियां रहते हैं, लेकिन एक सर्प और एक गरुड़राज आते हैं और सारी पक्षियों को, बच्चों को तो गरुड़राज खा जाते हैं, लेकिन अंडे जो रहता है, सर्प जहां तक पहुंच पाता है सबको पी जाता है, और जो बच्चा हो जाता है उसको तो गरुड़राज भोजन कर जाते हैं। ऐसा बात जब जितवाहन भगवान सुने तो कहते हैं कि हे पक्षी रानी, तुम्हारा दुख को हम जरूर हरण करेंगे, चिंता मत करो। हम उस वृक्ष के पास जाएंगे और उस सर्प को हम दंड देंगे, हम अवश्य दंड देंगे। गरुड़राज को भी हम उस वृक्ष पर से आने को लिए रोक देंगे। कहते हैं कि तो महाराज, जब हमें अपने अंडे देंगे घोंसले में तो आप कैसे जानेंगे और आप मेरे पास कैसे पहुंचेंगे? ये बात सुनकर जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे पक्षी रानी, मेरा एक बार याद कर लेना, हम तुम्हारे पास अवश्य आएंगे और तुम्हारा मदद करेंगे। बेचारी पक्षी रानी गंगा स्नान करके और चली गई। समय बीतने पर वो बेचारी अंडे दी, और अंडे दी तो भगवान के याद करती है कि हे जितवाहन भगवान, इस पे हजारों पक्षियां तो अंडे दे चुकी है, लेकिन वो पापी सर्प और गरुड़ महाराज आएंगे तो मेरा बच्चे का क्या, मेरा भी जान ले लेंगे। आप मुझे रक्षा कीजिए। गरुड़ महाराज उस वृक्ष के पास पहुंच गए थे, नागराज भी पहुंच गए थे और जितवाहन भगवान भी पहुंच गए। जब जितवाहन भगवान पहुंचे तो हजारों पक्षियां चहचहा रहे थे, अपने भाषा में बोल रहे थे कि भगवान मेरे पास आ गए मेरे मदद के लिए। जब नागराज चढ़ने लगे वृक्ष पे तो नागराज के शरीर में कांटे चुभने लगा, पूरा हलचली होने लगा, और हलचली होने के कारण उनका शरीर में कांटे चुभने जैसा लगा तो शरीर जख्मी हो गया, और जख्मी हो जाने के कारण उनका शरीर में चींटियां लग गया, और चींटियां लग जाने के कारण नागराज नीचे का ओर उतर गए। नागराज वृक्ष पे नहीं चढ़ सके। जितवाहन भगवान कहते हैं कि क्या हुआ नागराज, आप वृक्ष पर चढ़ रहे थे तो आप चढ़ क्यों नहीं पाए? नागराज कहते हैं कि क्या कहूं महाराज, हम प्रतिदिन इस वृक्ष पे चढ़ते हैं और जितना पक्षियां अंडे देती है उस अंडे को हम पी जाते हैं और पीकर अपना भोजन बना के लौट जाते हैं। अब आज तो मेरा शरीर में लग रहा है कांटे चुभ रहा है और मेरा अब प्राण ही नहीं बचेगा। मेरा शरीर में चींटियां लग गया है, जख्मी हालात हो गया मेरा शरीर, और चींटियां लग जाने पर तो मेरा प्राण जीवित नहीं रह सकता है। जितवाहन भगवान बोले कि हे नागराज, यदि मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हारा प्राणों का रक्षा कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी को प्राण लेता नहीं हूं, मैं तो रक्षा करता हूं चाहे कोई जीव हो। एक चींटी का भी प्राण मैं रक्षा करने वाला हूं। नागराज कहते हैं कि बोलिए भगवान, जो आप कहेंगे वह सुनने के लिए तैयार हूं।
नागराज, आज के बाद इस वृक्ष पे आप कभी दोबारा नहीं आएंगे। क्या आपको ये मेरा बात तो मंजूर है? ये बात सुनकर नागराज कहते हैं कि यदि मेरा प्राण बच जाए तो एक वृक्ष का ऐसे ऐसे हजारों वृक्ष हम त्याग कर देंगे, हम नहीं आएंगे। सारी चिटिया नाग के तन से उतर गया, उनका शरीर का जख्मी हालात ठीक हो गया। नागराज लौट कर चले गए। गरुड़ महाराज से कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, आप पक्षियों को क्यों सताते हैं? यदि आपका संतान का कोई खा जाए या मार दे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप बिना संतान को जीवित रह लेंगे? गरुड़ महाराज कहते हैं कि संतान तो मुझे अवश्य होना चाहिए, मेरा संतान ही रहेगा, नहीं रहेगा तो मेरा संसार ही उजड़ जाएगा। कहते हैं तो हे गरुड़ महाराज, जैसे आपको अपना संतान का चिंता है, उसी तरह ये हजारों पक्षियों को भी संतान का चिंता है। आप इस पक्षियों को, बच्चे को खाकर भूख मिटा पाते हैं? मिट जाता है? गरुड़ महाराज कहते हैं कि नहीं, मिटता तो नहीं है लेकिन बड़ा मुलायम लगता है खाने में। जितवाहन भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, चाहे तो मेरा शरीर को आप भोग लगा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, लेकिन इस पक्षियों को खाने का कोशिश मत कीजिए। कहते हैं कि तो मेरा भोजन तो आप बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत पे चले जाइए और ऊंचे ऊंचे पर्वत पर जाकर अपना दिन बिताइए। एक छोटा सा वृक्ष है, इस वृक्ष पे आप छोटे छोटे पक्षियों को प्रहार करते हैं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा बात कह के और गरुड़ महाराज को लौटा दिए। गरुड़ महाराज वहां से लौट आए, सारी पक्षियां चहचहा के और जितवाहन भगवान के पास आया। आई और आकर कहती है कि हे जितवाहन भगवान, आखिर नागराज से क्या बातें किए, गरुड़ महाराज से क्या बातें किए जो मेरा संतान को छोड़कर पीछे को कदम लौटा लिया, मेरा संतान को आज नहीं खाया? क्या कल के दिन आएगा और मेरा बच्चे को खा जाएगा? जितवाहन भगवान कहते हैं कि नहीं पक्षी रानी, अब तुम्हारा बच्चे का कोई नहीं खाएगा, अब तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। पक्षी रानी बोली जितवाहन भगवान से कि हे जितवाहन भगवान, आखिर कौन ऐसा व्रत है जिसको करने से संतान की लंबी आयु होगी? सारी पक्षी को विस्तार रूप से समझाए जितवाहन भगवान कि जीवित पुत्री का व्रत है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन स्नान करके और सभी लोग खाते हैं, अष्टमी के दिन पूरे दिन उपवास रहते हैं और नवमी के दिन पारण करते हैं। जब नौवीं नक्षत्र चढ़ता है, नवमी चढ़ता है, तभी तो सारी पक्षी रानी कहती है कि हे भगवान, हम भी इस व्रत को करेंगे अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अवश्य करेंगे। लेकिन मेरा विनती यही है कि इस जन्म में एक पक्षी का रूप है, मैं पक्षी हूं, लेकिन जब मेरा मृत्यु हो तो एक मनुष्य घर में जन्म हो और मैं एक स्त्री बनूं और अपने बच्चे का जन्म दूं और सारे लोग के साथ, जैसे सारी लोग गंगा के घाट पे पूजन कर रहे थे, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे के लंबे आयु के लिए सबके सामने पूजा पाठ करूं, हाथ जोड़ के, और लोटे में जल लेकर भगवान को अर्घ दूं, आपको पूजन करूं, ध्यान रखूं, फल फूल प्रसादी चढ़ाऊं। भगवान जितवाहन पक्षी रानी को कहते हैं कि एन मस्तु, अब तुम्हें कोई बात का चिंता नहीं, बेफिक्र रहो, तेरा संतान का कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा।
तेरा संतान अब जीवित रहेगा, क्योंकि मैंने सदा के लिए गरुड़ राज को भी यहां से लौटा दिया हूं और नागराज को भी लौटा दिया हूं। अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। ये बात कह के और जितवाहन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सारी पछिया जो थी, जब भी जीवित पुत्री का व्रत आता था, आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नियम धर्म से स्नान करती थी और स्नान करके अष्टमी के दिन पूरा उपवास रहती थी और नवमी के दिन अपना व्रत खोलती थी। सारी पछिया जीवतिया व्रत करने लगी। सारे पछिया का पुत्र संतान जो भी था सब जीवित रहने लगे। एक भी मृत को नहीं प्राप्त हुए और ना ही नाग खाया और ना ही गरुड़ महाराज खाए, दोबारा लौटकर उस ब्रिज पे नहीं आए। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा या नाम लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद। जय जितवाहन बाबा।